स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टूडेंट परिवार में, मतलब आप ही के परिवार में, जहाँ पे अपन आज एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जनरल एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल चीजें पढ़ेंगे आज अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो अपन शुरू करते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं जनरल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो गाइस जनरल एग्रीकल्चर में सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर है जो किन शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर मिलकर बना है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज के शब्दों से मिलकर बना है। याद रखना, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा हो वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। इसका लैटिन भाषा का, ये शायद आपको पहले से पता होगा। तो अपन पढ़ने वाले लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है AGER या AGRI, पहला शब्द। और गाइस दूसरा शब्द है कल्चरा। ठीक है, तो एग्री का या एगर का मतलब होता है सोइल। क्या होता है? सोइल होता है। और कल्चर का मतलब होता है सर कल्टीवेशन होता है। क्या होता है? कल्टीवेशन। अब जैसे आप समझ तो गए होंगे कि सोइल का मतलब होगी अपनी मृदा, और कल्टीवेशन का हो गया कर्षण। तो इससे साफ साफ डेफिनेशन बनती है कि क्या नाम से अपने जो एग्रीकल्चर क्या होता है कि मृदा पर कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये तो होगी नॉर्मल चीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये तो आपको पहली मतलब नॉर्मल नॉलेज दी है। अब अपन पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस, पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर के ब्रांचेस जो हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहले ब्रांचेस एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रांचेस। तो गाइस पहली ब्रांच होती है इसकी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी पहली ब्रांच है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो एग्रीकल्चर है, जो अपने पढ़ाई में सबसे ज्यादा काम आने वाली होती है, वो एग्रोनॉमी होती है। तो अपन पहले क्या पढ़ेंगे? एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी क्या? एग्रोनॉमी भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किस लैंग्वेज के? ग्रीक लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेज चलती है, तो क्या नाम से? लैटिन चलती है, ग्रीक चलती है। तो ये एग्रोनॉमी किससे बना हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ है। और आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जिसके भी पीछे नोमी लोजी लगा हो, नोमी या लोजी लगा हो, वो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। एक एक्सपेक्शन है इसका, क्या नाम से? कोमोलॉजी बोलते हैं जिसको, जो लैटिन और ग्रीक दोनों के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बाकी जो भी है वो ग्रीक से आएगा। आप कभी भी नोमी या लोजी देख लोगे तो वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से। पहला है जी एग्रोज। क्या दोस्तों? एग्रोज। और दूसरा है जी नोमोज। ठीक है जी। अब जी अपन बताने वाले हैं कि एग्रोज और नोमोज क्या होता है। एग्रोज का मतलब हो गया भैया अपना फील्ड। ठीक है, और नोमोज का हो गया मैनेजमेंट। मतलब फील्ड का मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी को हिंदी में गाइस शस्य विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शस्य विज्ञान। और एग्रोज का मतलब हो गया फील्ड। फील्ड को बोलते हैं अपन खेत या अपना कृषि क्षेत्र जो भी है। और मैनेजमेंट का हो गया प्रबंधन। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अपन फील्ड के मैनेजमेंट से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, वो कौन सी होगी? एग्रोनॉमी। ये अपनी फर्स्ट ब्रांच होगी गाइस। अपन पढ़ने वाले हैं अपनी दूसरी ब्रांच। दूसरी ब्रांच पढ़ने वाले हैं अपन हॉर्टिकल्चर। अभी आपको एग्रीकल्चर बताया था, जब आपको मैंने समझाया था कि जहां पर भी कल्चर लगा हुआ हो वो कौन सी है? एक लैटिन वर्ड है। कौन सा है? लैटिन वर्ड। तो यहाँ पे कल्चर लगा हुआ है, मतलब ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। पहला है जी होर्टस। ठीक है, और भाई दूसरा हो गया कल्चरा। अंडरस्टैंड? अब होर्टस का मतलब हो गया भैया गार्डन। क्या हो गया भैया? गार्डन।
और कल्चरा का अपना वही है कल्टीवेशन। अब इसके बारे में अपन बताएं जैसे कि गार्डन में जो क्या नाम से जितनी भी गार्डन की चीजें हैं, सब्जियां हो गई या फूल हो गए, फल हो गए, ये सबका अध्ययन अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं दोस्तों? हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो अपन इसकी नॉर्मल क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पहला फलों का, दूसरा फूलों का, तीसरा सब्जियों का अध्ययन किया जाता है या उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, सब्जियों से उत्पादन एवं उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी होती है? हॉर्टिकल्चर। आपको समझ में आई होगी। अब अपन हॉर्टिकल्चर की भी ब्रांच होती है दोस्तों। हॉर्टिकल्चर की सर 3 ब्रांचें होती हैं जो अपन अब पढ़ने वाले हैं। ये भाई पहली होती है जी हॉर्टिकल्चर की, आप ऐसे समझिए थोड़ा सा डायग्राम से, इसको डायग्राम से समझेंगे अपन। पहली होती थी पोमोलॉजी, ठीक है। दूसरी होती है जी फ्लोरिकल्चर, और तीसरी होती है सर, पोमो हो गया, फ्लोरी हो गया, ओलेरिकल्चर होती है सर, ठीक है जी। तो भैया पहले अपन क्या पढ़ेंगे? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना। पोमोलोगस, ये आपको मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन है कि ये लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या नाम से जो पोमोज है, ये इसमें जो पोमोज है ये तो है लैटिन वर्ड सर, और दूसरा जो है लोगस, ये ग्रीक शब्द है। नॉर्मली पोमोज का मतलब हो गया सर फ्रूट हो गया, क्या हो गया? फ्रूट। और लोगस का मतलब हो गया सर अध्ययन। तो सर जहाँ फलों का अध्ययन किया जा रहा है, नॉर्मल आप ऐसे समझिए कि भैया जहाँ पे अपन फलों का अध्ययन करने वाले हैं वो कौन सा हो गया? पोमोलॉजी हो गया। समझ में आया? दूसरा है अपना फ्लोरिकल्चर। दूसरा है अपना फ्लोरिकल्चर। सर फ्लोरिकल्चर में अपन किसका? ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फ्लोरी प्लस कल्चरा। फ्लोरी मीन्स हो गया फ्लावर्स, और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। तो आप समझ गए होंगे। ये देखो इसमें कल्चर लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अंडरस्टैंड? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और फ्लावर का मतलब फूलों का, जहां मतलब फूलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, फूलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ये कौन सी होगी? तो कल्टीवेशन। ये हो गया अपनी भैया फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पहला पोमोलॉजी, दूसरा फ्लोरिकल्चर, और तीसरा है भैया ओलेरिकल्चर। और ये क्या नाम से, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वही कल्चर लगा हुआ है, मतलब ये कौन सा है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। पहला शब्द है इसका ओलेरिक, दूसरा शब्द है वही कल्चरा। तो ओलेरी का मतलब हो गया सर अपना वेजिटेबल्स। कितने? वेजिटेबल्स या पोट हर्ब्स, क्या बोलते हैं अपन, ठीक है। पोट हर्ब्स को मैं शाक बोल सकते हैं अपने, शाक जितने भी शाक सब्जी वो। और कल्चरा का अपना वही है कल्टीवेशन। ओके सर, ये अपन ने हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस पढ़ ली है सर। तीसरा अपन एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर की तीसरी इंपोर्टेंट ब्रांच है वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, तीसरी ब्रांच है सर इसकी एंटोमोलॉजी, ठीक है। ये इसकी तीसरी ब्रांच है सर, अपन को पढ़ने वाले हैं। ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है
जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है एवं उनसे उनको रोकने का, उनके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। कीटों से बचाव का, उनसे प्रबंधन का या उनके जीवन काल से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये अपना एंटोमोलॉजी हो गया। दूसरा है सर अपना प्लांट पैथोलॉजी। सर इसका नॉर्मल वही सिस्टम है जैसे कीट विज्ञान है, कीटों से बचाव का है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, वैसे प्लांट में से पादपों के रोगों का अध्ययन किया जाता है एवं उनसे बचाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर भाई समझ गए? नॉर्मल आप समझो, पहले आप डेफिनेशन पे मत जाइएगा, आप नॉर्मल समझिए कि भाई प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप से संबंधित रोगों का एवं उनसे बचाव का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी है, इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों से बचाव का अध्ययन किया जाता है। रटोगे आपकी पार नहीं पड़ेगी, आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तब आपको समझ में आएगा। ये दो हो गई है। अब अपन ने 4 ब्रांचेस तो पढ़ ली है सर। अगली अपन जो एग्रीकल्चर में अपन पढ़ते हैं वो है सर अपनी 5वीं है, अपन पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये बनो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पशुपालन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों पशुपालन का अध्ययन करते हैं मतलब पशु प्रबंधन, पशुपालन, पशुओं से प्राप्त उत्पादों का अध्ययन, उनके जीवन काल, उनके बचाव से सबसे संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर जो ये सब्जेक्ट है अपनी एनिमल हस्बेंड्री, इसमें अपन गायों की, भैंसों की, जितने भी अपने जो पालतू जानवर है उनकी नस्लों के अध्ययन करते हैं, उनसे संबंधित पूरा अध्ययन किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। तो छठी जो आप अपनी सब्जेक्ट, जो अपनी जो ब्रांच है उसको अपन सोइल साइंस बोल सकते हैं, जो अपने 12th में आरबीएससी में चलता भी है कि क्या नाम से एक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री करके सब्जेक्ट आती है 12th में, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री करके, ठीक है। उसमें पूरा का पूरा सोइल साइंस दे रखा है सर। और सोइल साइंस जिसमें क्या नाम से मिट्टी से, पहले आप ये समझिए सोइल जो शब्द है वो सोलम से बना हुआ है सर, ठीक है। और सोलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, फ्लोर, और ये लेटिन भाषा का शब्द है सर सोलम। तो फ्लोर मतलब जमीन, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए आप कि सोइल साइंस मतलब सोलम और सोलम मतलब फ्लोर, मतलब जहां जमीन का अध्ययन किया जाता है, या जमीन की गहराई, जमीन की ऊंचाई, मिट्टी के कणों, मृदा कणों, मृदा के कारक, सभी का अध्ययन किया जाता है अपने होगी सोइल साइंस। तो ये आज अपन को आप सभी को हमने क्या नाम से ये ब्रांचेस बताई है। और भी इम्पोर्टेंट कई ब्रांचेस हैं जैसे जिनको मैं डायरेक्ट नाम लेके और उनका नॉर्मल जो आपको है जितनी इम्पोर्टेंस है उनकी मैं उतना बता देता हूँ। 6 अपन ने पढ़ लिए हैं। अगला अपन पढ़ेंगे 7वीं जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है, मतलब इनका इतना है नहीं पर वो जरूरी है जो आप समझ लो। तो पहला है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी आप इसमें समझिए फार्मा लगा हुआ है। फार्मा शब्द आपने पहले भी सुना होगा, किसके लिए सुना होगा, मेडिसिन के लिए सुना होगा। मेडिसिन के लिए आपने फार्मा शब्द सुना होगा, मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर औषधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों, औषधियों का अध्ययन किया जाता है। ये अपनी होगी फार्मेकोलॉजी। क्या होगी, फार्मेकोलॉजी। अब अपनी अगली जो है वो है अपनी निमेटोलॉजी। ठीक है जी, निमेटोलॉजी। इसमें देखो आप मतलब समझिएगा कि निमेटो दे रखा है, मतलब निमेटोड्स मतलब सूत्रकृमि, ठीक है। मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी हो गई, सूत्रकृमियों का अध्ययन किया जाता है। वो अपनी निमेटोलॉजी हो गई है, ठीक है। अब अपन अगली जो पढ़ने वाले हैं
दो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। एक तो हो गई जी सीरीकल्चर और दूसरी हो गई जी मेरीकल्चर। ठीक है, तो भैया आप याद रखिएगा कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम की खेती। ठीक है, और इसमें अपन करते हैं शहतूत की खेती। ये बड़ा कंफ्यूज करता है सर आपको, मैं बताऊं और कंफ्यूज क्यों करता है कि जो रेशम की खेती की जाती है वो शहतूत के पेड़ पे की जाती है। समझो आप बात को, रेशम की जो खेती की जाती है वो शहतूत के पेड़ पे की जाती है। तो जो रेशम की खेती का कॉन्सेप्ट अलग हो गया और शहतूत की खेती का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो आप इसमें ये याद रख सकते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक है सर, वो ये समझिएगा कि उल्टा होता है, मतलब से सीरी हो गया और से सहतूत हो गया। तो भैया इनका अपोजिट होता है, मतलब से मिल रहा है तो ये नहीं कि सीरी से सहतूत हो गया, ये नहीं, उल्टा बनाओ उसका कि सीरीकल्चर है तो सहतूत की खेती तो इसमें करनी नहीं है। दूसरा कौन है? रेशम की खेती। मेरीकल्चर है, मेरीकल्चर में होगी फिर सहतूत की खेती। बच्चे अक्सर कंफ्यूज आते हैं, सीरीकल्चर में सहतूत की खेती कर जाते हैं। ये अपन को करना नहीं है, अपन को याद रखना है से सीरी और से सहतूत, तो इन दोनों का कहीं मेल नहीं है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास है उसकी समाप्ति यही करते हैं। आज अपन ने एग्रीकल्चर की ब्रांचेस पढ़ी है, अगली क्लास में अपन नई चीज पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पास पहुंचाइए, क्योंकि अभी आजकल ऐसा ही माहौल बना हुआ है, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। तो आप ये जल्दी से जल्दी बच्चों को पहुंचाइए। और आज की वीडियो की समाप्ति अपन यही करते हैं। थैंक यू आपका सभी।